जय हिंद साथियों। परीक्षा गुरु के इस ऑनलाइन चैनल में मैं पशुपति गिरी एक बार पुनः अपने साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे वर्णमाला श्रृंखला। जैसा कि इससे पहले हम लोग पढ़े थे कोडिंग और डिकोडिंग, और कोडिंग और डिकोडिंग में आपने पाया कि हमको ए से लेकर के जेड तक के सभी अक्षरों का ज्ञान होना चाहिए। उसी प्रकार वर्णमाला श्रृंखला से भी हर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि जो बच्चे दरोगा का एग्जाम दिए होंगे वे जानते होंगे कि दरोगा में प्रत्येक शिफ्ट में टोटल 54 शिफ्ट का एग्जाम हुआ था, और उस 54 शिफ्ट में प्रत्येक शिफ्ट में इससे जो है कि प्रश्न पूछे गए थे। तो आइए हम इस पर चर्चा करते हैं। वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित प्रश्न की पहले हम विशेष जानकारी कर लेते हैं। इसमें पहला पॉइंट होता है कि इसमें एक आपसे ए टू जेड यानी ए टू जेड तक, और दूसरा जो पॉइंट बनेगा वह बनेगा जेड टू ए तक। अगर दोस्तों हम ए से जेड की तरफ जाएंगे, यानी अगर हम ए से जेड की तरफ जाएंगे तो ए हमारा कहाँ होगा? लेफ्ट हैंड साइड में, और ये जेड हमारा कहाँ होगा? राइट हैंड साइड में। जेड आपका राइट हैंड साइड, और ए को किधर यानी किधर काउंट करेंगे? यानी लेफ्ट हैंड साइड में। उसी तरह से अगर इसको विपरीत में लिख दिया जाए, अगर विपरीत में लिख दिया जाए तो जेड हमारा कहाँ आ जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड में, और ए हमारा कहाँ चला जाएगा? राइट हैंड साइड में। इसी पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। अब प्रश्न में कई प्रकार हैं, धीरे धीरे आगे करके हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन उससे पहले परीक्षा में हमको उत्तर कहाँ से देना है? लेफ्ट से देना है या राइट से देना है? इस बात की जानकारी के लिए हम क्या करेंगे? क्वेश्चन में यदि अगर हिंदी में आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो हिंदी में जो शब्द पहले लिखा है, जो शब्द पहले आता है, जैसे अगर पहले दाएं आया तो उत्तर भी हम क्या लिखेंगे? उत्तर भी दाएं से ही देंगे। उत्तर भी हम क्या देंगे? दाएं से। अगर क्वेश्चन में पहले बाएं लिखा हुआ मिल गया तो उत्तर भी हम क्या देंगे? बाएं से। इतना तो आप सबको समझ में आ गया होगा। अगर क्वेश्चन में पहले दाएं लिखा होगा तो उत्तर भी हम कहाँ से देंगे? दाएं से। अगर क्वेश्चन में पहले बाएं लिखा होगा उत्तर भी हम कहाँ से देंगे? बाएं से। जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी हम बता दें कि अगर क्वेश्चन के एंड में अगर लेफ्ट लिखा है तो आंसर आप क्या देंगे? आंसर आप लेफ्ट से देंगे। अगर क्वेश्चन के एंड में राइट लिखा है तो आंसर आप क्या देंगे? राइट से देंगे। इतना बात तो आप समझ गए होंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि इस वर्णमाला में टोटल कितने अक्षर होते हैं? 26। कितने अक्षर होते हैं? 26। अगर यह 26 अक्षर होते हैं तो यह वर्णमाला कितने अर्धांशों में बटी हुई है? यह वर्णमाला 2 अर्धांश में बटी हुई है। एक होगा प्रथम अर्धांश और एक होगा द्वितीय अर्धांश। चलिए इसको मिटा करके बता देते हैं। एक होगा आपका प्रथम अर्धांश और एक होगा द्वितीय अर्धांश। देखिए वर्णमाला आपके कितने अर्धांशों में बटे होगी? 2। एक होगा आपका प्रथम अर्धांश और एक होगा द्वितीय अर्धांश। अब प्रथम अर्धांश में कहाँ से कहाँ तक के अक्षर आएंगे? तो प्रथम अर्धांश में आपके ए से लेकर के यम तक के अक्षर आते हैं। और सर द्वितीय अर्धांश में कहाँ से कहाँ तक के अक्षर आएंगे? तो बेटा द्वितीय अर्धांश में यन से लेकर के जेड तक के अक्षर आते हैं। उम्मीद है कि दोनों बातें समझ में आ गई होंगी। प्रथम अर्धांश में ए से लेकर के यम तक यानी 13 अक्षर, और द्वितीय अर्धांश में यन से लेकर के जेड तक यानी 13 अक्षर आते हैं। और टोटल अक्षर देखो तो कितना हो गया? 26। टोटल अक्षर कितना हो गया? 26। अब प्रश्न पूछे जाएंगे, और प्रश्न के लिए आपको 4 चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। प्रश्न के लिए आपको 4 चीज़ें याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे अगर कहें कि क्वेश्चन में यदि दायां
प्लस बायां। क्वेश्चन में अगर दायां और बायां आ जाए, यानी दाएं और बाएं का कंसेप्ट हो, तो क्या करेंगे, तो जोड़ देंगे। क्वेश्चन में यदि दाएं और बाएं का कंसेप्ट हो तो हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। इंग्लिश वाले ध्यान दें, यानी लेफ्ट राइट या लेफ्ट, तो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दूसरा पॉइंट कहता है क्वेश्चन में यदि बायां पहले हो और दायां बाद में हो, बायां पहले हो और दायां बाद में हो, तो क्या कर देंगे, तब भी जोड़ देंगे। इंग्लिश में कहेंगे लेफ्ट पहले हो या राइट बाद में हो, तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तीसरा पॉइंट आपका कहता है कि यदि लेफ्ट यानी बायां पहले हो और फिर बायां हो, यानी दोनों बायां हो, तो क्या करेंगे, तो दोनों बायां हो तो बेटा उसको घटा देंगे। ठीक है मुन्ना, उसको क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी यह भी लेफ्ट और यह भी लेफ्ट, तो हम क्या कर देंगे, घटा देंगे। दोनों अगर लेफ्ट हो तो क्या कर देंगे, श्रृंखला को घटा देंगे। चौथा पॉइंट कहता है सर अगर दोनों राइट हो यानी दोनों दायां हो, अगर दोनों दायां हो तो क्या कर देंगे, बेटा अगर दोनों दायां हो तो फिर भी घटा देंगे। दोनों दायां हो तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी दोनों राइट हो तो क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो यह था हमारा 4 कंसेप्ट। इस चारों कंसेप्ट के आधार पर ही हम पूरे वर्णमाला को हल करेंगे। देखिए अगर एक दायां और एक बायां हो तो जोड़ देंगे, यानी राइट और लेफ्ट हो तो क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। एक बायां और एक दायां हो तब भी जोड़ देंगे। यदि दोनों समान हैं यानी दायां दायां है तो घटा देंगे, अगर बायां बायां है तब भी क्या कर देंगे, घटा करके हम अपने उत्तर को पा सकते हैं। समझ में आया। आगे हम चर्चा करेंगे। जैसे क्वेश्चन ये कहता है, क्वेश्चन इस तरह से कहेगा, क्वेश्चन क्या कहेगा, पहला क्वेश्चन जैसे यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से, यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें, दाएं से 15वें के बाएं, दाएं से 15वें के बाएं चौथा कौन सा अक्षर होगा। दाएं से 15वें के बाएं चौथा कौन सा अक्षर होगा। यह था क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है यदि अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 15वें के बाएं चौथा कौन सा अक्षर होगा। तो दाएं से 15वें के बाएं चौथा, तो बताइए सबसे पहले क्वेश्चन में क्या आया है, दाएं, और उसके बाद बाएं, तो उत्तर हम कहाँ से देंगे, दाएं से। उत्तर हम कहाँ से देंगे, दाएं से। अब हम क्या करेंगे, उत्तर हमको दाएं से देना है तो लेफ्ट प्लस राइट, दोनों राइट प्लस लेफ्ट, राइट प्लस लेफ्ट दोनों को जोड़ देंगे, यानी 15 प्लस 4, और 15 और 4 क्या हो गए, 19। अब यह 19 कहाँ से होगा, यह 19 होगा आपका राइट से दाएं से। अब दाएं से 19वां अक्षर बताने के लिए आपको थोड़ी सी दिक्कत होगी, यानी दाएं से इस राइट से अगर आपको जेड से ए तक आना है, यानी जेड से ए तक आना है, राइट से लेफ्ट की ओर आना है, तो आपको दिक्कत होगा। और इस दिक्कत से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इस राइट को लेफ्ट में बदल लेते हैं। अब सर राइट को लेफ्ट में बदलेंगे कैसे, तो बेटा राइट को लेफ्ट में बदलने के लिए हम राइट के मान को हम 27 में से घटा देते हैं। राइट के मान को क्या करेंगे, 27 में से घटा देंगे, यानी 27 में से अगर 19 घटाएंगे तो हमको लेफ्ट से मिल जाएगा। 27 में से 19 घटाएंगे तो लेफ्ट से मिल जाएगा, यानी 17 में से 9 जाएगा 8, 17 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 8, यानी लेफ्ट से 8वां। हम जानते हैं ए से 8वां अक्षर कौन होता है, तो सर ए से 8वां अक्षर हमारा यच होता है, और ए से 8वां जो आपका यच होगा वही राइट से 19वां अक्षर होगा, वही हमारा राइट से क्या होगा, 19वां अक्षर होगा। एक बार चेक करके देख लेंगे, और एक बार चेक करके आप देख सकते हैं यहाँ से ए बी सी डी ई
एफ जी एच आई जे के एल एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। ये हो गया हमारा टोटल 26 अक्षर। कह रहा है दाएं से 19वां, तो दाएं से 19 काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। 19 हमारा क्या आ रहा है यच, और यह कहाँ से आ रहा है राइट से। उसी प्रकार अगर हम लेफ्ट से 8वां काउंट कर लेंगे तभी क्या आएगा यच ही आएगा। आप जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट से काउंट करना आसान होता है, इसलिए इस राइट को किस में बदल देते हैं लेफ्ट में। और लेफ्ट में कैसे बदलते हैं, तो 27 में से राइट के मान को यानी दाएं वाले मान को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इस प्रकार से हम अपने प्रश्नों को करते हैं। तो आइए आपके सामने कुछ और प्रश्न, तो आइए आपके सामने कुछ प्रश्न हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से चौथा के दाएं छठवां। तो सबसे पहले बात क्या है, बाएं से यानी लेफ्ट और प्लस राइट। लेफ्ट प्लस क्या हो जाएगा राइट, यानी 4 + 6 यह कितना हो जाएगा 10। 4 और 6 कितना हो जाएगा 10। अब कहाँ से कह रहा है लेफ्ट से, तो लेफ्ट से 10वां, और लेफ्ट से 10वां हम जानते हैं कौन सा अक्षर होता है जे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बाएं से 15वें के बाएं 5वां। अब बाएं से लेफ्ट से, और यह भी क्या है लेफ्ट है, तो दोनों क्या हो जाएगा घट जाएगा, यानी 15 - 5 और यह कितना हो जाएगा 10। कहाँ से लेफ्ट से, यानी लेफ्ट से 10वां, यानी बाएं से 10वां क्या होता है जे। अगला क्वेश्चन, अब ये आपका टाइप सेकेंड है। अगला क्या है टाइप सेकेंड है, और टाइप सेकेंड में क्या कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 7वां के बाएं 17वां। तो फिर यहाँ बाएं बाएं की बात किया है, तो क्या कर देंगे घटा देंगे, बाएं से बाएं को क्या करते हैं घटाते हैं। तो 7 - 17। अब 7 में से 17 घटाएंगे तो उत्तर कितना मिलेगा, 7 में से 17 घटाएंगे तो उत्तर -10 मिलेगा। अब यहीं पे फंस गए। अगर बेटा उत्तर 10 मिलेगा तो 10 क्या हमारा उत्तर माइनस में तो होता नहीं है। हमारा जो उत्तर होगा वह बाएं से माइनस में होगा नहीं, बाएं से माइनस में होगा नहीं। अब इस बाएं को हम क्या करेंगे, इस माइनस को हम क्या करेंगे प्लस बनाएंगे, और प्लस बनाने के लिए हम इसको 26 में से क्या कर देंगे घटा देंगे। 26 में से क्या कर देंगे घटा देंगे, तो 26 - 10 यह बराबर हो जाएगा 16। और हम जानते हैं कि बाएं से 16वां अंक किसका होता है पी का, तो जो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा पी। अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से चौथा के दाएं 8वां अक्षर कौन होगा। तो दाएं दाएं दोनों है, तो दाएं दाएं अगर दोनों है तो क्या हो जाएगा घट जाएगा। अब इसमें 4 में से हम 8 को घटाएंगे, 4 में से 8 घटाएंगे तो कितना आएगा -4। अब -4 कहाँ से आया राइट से, तो -4 राइट से आया, तो इसको लेफ्ट बनाने के लिए हम क्या करते हैं सर, लेफ्ट बनाने के लिए इसको हम 27 में से क्या करते हैं घटा देते हैं। तो आइए इसको लेफ्ट बनाएंगे, तो यह लेफ्ट से कितना होगा, तो 27 - -4। हम जानते हैं कि माइनस और माइनस मिलकर क्या बना देते हैं प्लस, माइनस और माइनस मिलकर क्या बनाते हैं प्लस। तो 27 + 4, और 27 4 कितना हो गया 31। 27 4 आपका कितना हो गया 31। अब जो ये 31 है तो बाएं से 31वां, और बाएं से 31वां बताने के लिए हम क्या करेंगे पता करेंगे यह 31 26 से कितना अधिक है, पता करेंगे यह 31 यानी 31 26 से कितना अधिक है। तो हम जानते हैं कि 26 से अधिक पता करने के लिए हम क्या कर देंगे कि बाएं से पता करने के लिए 31 - 26 बराबर हो जाएगा 5। आपका जो राइट आंसर निकल के आ जाएगा वह आ जाएगा ई, यानी बाएं से 5वां अक्षर क्या होता है ई। तो यह था हमारा
वर्णमाला श्रृंखला पर आधारित प्रश्न, जो हम आपकी 2 टाइप पढ़ाए। कल से हम तीसरे टाइप पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ जय हिंद, गुड टेक केयर।